नियति बनाने के लिए तैयार किया, विंध्याचल पर्वत को रई बनाने के लिए तैयार किया। अब बाल्टी दो है, जैसे दो हाथ हैं ऐसे चले रही। अब बाल्टी तो इधर देवता इधर को राक्षस देते हैं। कोई एक बगल से राक्षस खींचेंगे, एक बगल से देवता खींचेंगे। भगवान तो बड़े अंतर्यामी है ना, सब मन किए जाने। भगवान ने सोच ली कि जब ये शेष नाग को नेति बना के या खींचेंगे तो यह शेष नाग को पेट भिंचेगा, और पेट भिंचेगा तो ये जहर फेंकेगा, और जहर कहां से फेंकेगा? मुंह में है के। तो ये राक्षस दैत्य मुंह में को लगानी चाहिए। तो ये उल्टी बुद्धि के तो होते ही है राक्षस। भगवान ने कहा सुनो, शेषनाग के मुंह की तरफ रहेंगे देवता और पूंछ की तरफ रहेंगे दैत्य। दैत्य कई गए, हमने विचार कर लिया। दैत्य आपस में बतराए, छोरा भगवान है ना चालाकी कर रोई, ई देवता ने मुहमाई को लगा रो, कछु कछु बात है। जट राक्षस ने हल्ला कर दियो कि हम न मान तेरी बात, मुहमाई को हम रहेंगे। और भगवान तो यह चाहिए क्योंकि इनकी राक्षस में उल्टी बुद्धि तो है। अच्छा भगवान ने कही भैया देखो हम तो सब सारे राजी भी है, तुम है जा भैया मुंह। तो राक्षस है मुंह। देवता ने बोले, भगवान बोले, देवता बोले प्रभु आनंद आ गया। बोले हम सेट करो यार। अब पहुंच माई को देवता और शेषनाग के मुंह माई को दैत्य। अब सब समंदर विंध्याचल पर्वत के लपेट के शेषनाग की 2-3 नर और न्यों खींचेंगे। जब दैत्य खींचे, दैत्य बलवान दैत्य जब खींचते हैं तो शेषनाग जहर फेंकता है, और शेषनाग के जहर के फेंके आदेश देवता तो पजर गए पर हटे ना। और जैसे इधर देवता इधर देवता इधर देवता इधर देवता इधर देवता, राम सीता राम सीता राम, और पर्वत समंदर में नीचे कूद जाता जाए। भगवान का अवतार लेने का समय था, इसलिए हो रहा था ये सारा काम, प्रभु जानते थे। जब आधा विंध्याचल पर्वत समुद्र में गायब हो चुका तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया, कश्यप अवतार लिया, कछुआ का अवतार लिया। प्रेम से बोलो हाथ जाके कश्यप भगवान की जय हो। अब तुम देख लो हाथी कितना बड़ा है, पर हाथी की पीठ इतनी कट रही ना है। कछुआ की पीठ तलवारन के भी नहीं कटे, क्योंकि इतनी ऐसा भगवान ने इसलिए बनाया था कि पर्वत उसके ऊपर चले, और भगवान ने समुद्र में कश्यप रूप अवतार लेकर के और पर्वत के नीचे अपनी पीठ को लगाया, और भगवान की पीठ को वो विंध्याचल पर्वत की रई चलती रही। जैसे जैसे चलती रही तो सबसे पहले समुद्र में से पहला रतन निकला, जिसका नाम है कालकूट जहर। कालकूट जहर बड़ो खतरनाक भैया, और जहर पिए थे तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा आदमी खींच भी सकता, पर कालकूट जहर अगर होटल के सहारे भी चले जाए ना तो सुगंध से मर जाए। यही तो वो जहर था जिसको पूतना लगा के गई।
कल जल्दी जल्दी की बात ही या वजह थे राजा बलि की कथा में एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ। कल कह दी वैसे तो कथा, पर बलि राजा के दरवाजे पे दूसरा रत्न निकला, कामधेनु गैया, वशिष्ठ जी को दे दी। तीसरी निकली 4 मणि, खुद भगवान ने अपने पास रखी। चक्र सुदर्शन निकला, भगवान ने रख लिया। लक्ष्मी जी निकली, अपनी प्रिय बना लिया। सर्वस्व घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। देवव्रत इंद्र को दे दिया, ऐरावत को इंद्र ले गया। वारुणी, अब तो दारू कह दे, शराब कह दे, कछु कह दे, इंग्लिश पढ़ी दुनिया है। मदिरा जब निकली, क्या किया जाए? भगवान की इच्छा है दैतन की चीजें इनको पिवाई जाए, पर कभी कभी ऑब्जेक्शन कर देते हैं। नहीं हम कभी पिवा देते हैं। भगवान ने बोले तब नहीं जानते, जो बात अपने पेट में ना रखे, अपने पेट की बात दूसरे से कह दिए, वही तो देवता रहे। भगवान पकाई दिए, पिवाई दिए। और जहर था, शंकर भगवान को पिलाया। उसी जहर को पिया, उस कालकूट जहर को भोलेनाथ ने कंठ में रोक लिया। उस जहर की पीड़ा से भगवान का कंठ नीला पड़ गया। तभी से श्री महादेव का एक नाम पड़ गया, नीलकंठेश्वर महादेव। प्रेम से बोलो नीलकंठेश्वर महादेव जय हो। और फिर समुद्र से अमृत निकला। यहाँ भी भगवता भगवान के अवतार लेने का विशेष पर्व है। अमृत निकला, इधर मदिरा है, इधर अमृत है, दोनों में विवाद हो गया। भगवान के अवतार लेने का समय आया। काफी विरोध के बाद बात यहां आई कि श्री नारायण हरि भगवान को मोहिनी रूप धारण करना। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। सोच लिया भगवान ने मन में कि ये है दैत अनारी। सोच लिया भगवान ने मन में, और ये है दैत अनारी। देवताओं के कारण प्रभु जी बन गए नर से नारी, बन गए नर से।
बीच में एक बात कह दो, सब किया क्या होता। जब मन का पाप, जब मन का पाप नहीं धोया तो क्या फायदा गंगा नहाने से। जब हमने हमारे मन को पाप ही ना धोया तो बहना भैया गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं। मन का पाप नहीं धोया तो क्या फायदा गंगा नहाने से। हरिद्वार हर की पैड़ी गोवर्धन के जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों मांस मदिरा खाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। राम नाम गुण गाने से। सभी देवता देख चहर को आपस में घबराए। विश्व मोहिनी बन के प्रभु जी समद्वार पे आए। ऐसो रूप धरो मेरे प्रभु ने। नाम क्या है? विश्व मोहिनी, जो सारे संसार को मोहित कर ले। चलो छोड़ो, जो देख ले वही मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी बने प्रभु समदर पाठ पधारे। वहां विवाद चल रहा है कि अमृत को ये पिएंगे हम जय। रूप देख के मोहिनी का सब दैत्य भये मतवारे। कहे मोहिनी सुनो भय दैत्यो। सारे दैत्य उस मोहिनी के पीछे आगे हो गए। कहने लगी तुम में फैसला नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारा फैसला कर दूं। दैत्य बोले तू करेगी जैसे ही है जाएगा। आदमी का दोष नहीं है। इस बात को थोड़ी देर मैया बहन तो नहीं समझ पाएंगी पर पढ़ी लिखी समझ जाएंगी। आप सब विद्वान लोगों को समझना, ये आदमी का दोष नहीं है। मोहित होना ये हमारे तत्वों का स्वभाव है। हमारे तत्व कितने? 5। छत जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व के 5 गुण हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो ये सब तत्वों के गुण हैं। अब देखो रूप, अब मोहिनी रूपवती है तो रूप के ऊपर ये हमारा दोष नहीं है, संसार का दोष नहीं है, ये मानव प्राणी का दोष नहीं है कि रूप के ऊपर मोहित होना। अरे नहीं नहीं भाई, ये बल्ब जो रहा है ना इसके अंदर प्रकाश है, रूप है। अब देखो इधर उधर कहीं भी माखी मच्छर नहीं। रात को देखो हजारों मच्छर मर जाते हैं इस रूप के ऊपर, पर मरी जाएंगे या रूप को कुछ ना बिगड़े।
ये बल्ब तो वैसे वैसे जुड़ता रहेगा और इस रूप के ऊपर मोहित होकर हजारों मच्छर मरे पाते हैं। अब तुम सोच लो भाई, अपन यहाँ कथा चल रही है, अवाल कोई अच्छी सी को रूपवान कोई मैया बहन कोई बेटी सड़क से निकले का करनेगा और भैया भैया को जोर की जा रही है वो को बिचारी पता ही ना है। अब तुम कहाँ बतला रहे हो, वो अपने जाने की चक्कर वो अपने जा रही है, उसको कोई तो ये हमारा दोष नहीं है, ये हमारे तत्वों के गुण हैं, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। समझ गए मेरी बात? स्पर्श रूप रस गंध, इसीलिए हम गृहस्थी हैं, हमारे अंदर 100 बीमारी भरी हुई है, इसलिए हम में से दुर्गंध आती है। और संत भगवान को नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, इसलिए संतों के अंदर से सुगंध आती है और हम गृहस्थी के अंदर से दुर्गंध आता है, क्योंकि हम काम वासना में लिपटे हुए। स्पर्श हाथ लगाओ, जा रहे 1000 वोल्टेज बिजली के हाथ लगा दो, पकड़ के मार देगी। इशारे में समझ लो, और कहीं हाथ लगा दियो तो यह हमारा दोष नहीं है, यह हमारे उस तत्वों के गुण हैं। तो मोहिनी को देख करके, मोहिनी के रूप को देख करके सारे देव राक्षस सब भटक गए और फैसला कर दिया तू करेगी जैसे है जाएगा, तेरी बात मानेंगे, क्योंकि वह के रूप के ऊपर मोहित हो रहे हैं। और भगवान ने अवतार तो इसीलिए लिया है। तो पक्की पका रही है कि ठीक है ना, फिर मत जाइए अपनी बात करते, बोलो ना। तो देवताओं से कही कि मैं करूंगी सो तुम भी मेरी फैसले में राजी हो। देवतान को तो पता ही है, सब देवतान को तो पता ही, उन्हें कही हम तो राजी है, दैत्य बोले हम भी राजी है। दोनों पक्ष से सहमति लेकर के अब उस अमृत के कलश को मोहिनी ने हाथ में ले लिया। इतको दैत्य बैठे, इतको देवता बैठे। दैतन को प्यावे मदिरा और देवतान को प्यावे अमृत। पर चालाक भी तो रहे बहुत से, उनमें राहु जो दैत्य है वो पहचान को कि हमसे दगाबाजी कर रही है, सो अपनो भेष बदल कर देवतान को देवतान में जाए बैठो और अमृत तो पिवा दिया वो खूबी, क्योंकि पहचान देवता और पीछे चंद्रमा ने बता दिया क्या करो तुमने, ये तो अमर है। भगवान ने चक्र सुदल से उसका शीश काट दिया। जब शीश काट के चक्र सुदर्शन ने दूर फेंको, दो हो गए राहु और केतु, पर चक्कर एक पड़ गया कि धड़ जहां गिरा, धड़ के खून से बनी प्याज, और जहां शीश गिरो, शीश में से जो खून निकलो वह में ते बनो लहसुन। इसीलिए उन दोनों में बदबू हो गई। इसीलिए भगवान के भगत प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते। ये राहु के खून से बने हुए हैं। धड़ गिरो वो प्याज है गई, शीश गिरो वहां लहसुन है गयो। भगवान ने नफरत करके इनका शीश काटा, इसलिए इनमें बदबू है गई और भगवान को बदबू का भोग नहीं लगाया। सब मैया बहन ध्यान रखे करो री,
सब अपने अपने गोपाल बाबा को और कहीं जो तुमने ठाकुर जी घर और जो घर में अपने देवी देवता जो भगवान पधरा रखे उनते प्याज लहसुन बचाए के रखो। सब घर तो ना बचे गोबरी, अब मुंह पे मेरे घर ना बच रहा तो मैं तैयार है कैसे बचाऊंगा? सी बात है भाई। पर जितने बचो बुरी बातें बचो, जितना प्रयास करो। अब फैसला हो गया, सब काम हो गया। शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठेश्वर महादेव हो गए। सब देवता दैत्य अपने अपने स्थानों पे पधार गए। भोले बाबा ने कही भगवान से, भाई कमाल कर दियो भगवान। भगवान ने करे भाई त्यार मारे सब काम करना पड़े। अब एक बात कह गई भोले बाबा ने भगवान से, भगवान दैत्य तो ये तो बड़े पाखंडी हैं और बड़े बलवान भी हैं, तुमने कैसे पहला लिए? तुमने मोहिनी को रूप धारण करो। भगवान बोले क्या करूं? तो ये धारण करने पड़े, त्यार मारे सब काम करने पड़े। अब महादेव जी न्यू कह रहे जा रूप देख के सारे राक्षस मोहित हो गए। वो कैसा रूप धरो तुमने भगवान, मैं वह रूप देख न समझ। भगवान ने करे बाबरो मत बने, कि क्यों नुकवा रूप तो दिखाई दूंगा ना तो तू मेरे पीछे डोलेगा। सीधी सीधी भाषा में कथा कह करूं। शंकर भगवान कहते श्री हरि मैंने कामदेव को भस्म कर रखा है, कामदेव को विजय प्राप्त कर रखी है, कामदेव को जीत रखा है। काम वासना मेरे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करती। भगवान ने बोले सब काम बिगड़ जाएगा, रेंदे मान जा। पर भोले बाबा ना माने, ना ना ना, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ जो रूप के जिस रूप को देख करके सारे देवता मोहित हो गए। भगवान बोलो अब कह और सोच ले कि नहीं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने शंकर भगवान के सामने वही रूप धारण किया, मोहिनी रूप, जिससे राक्षस मोहित हो गए। और जब वो रूप धारण किया तो शंकर भगवान मोहित हो गए। और शंकर भगवान रूप से मोहित होकर के मेरे भाई बहन ऐसा प्रमाण कहता है कि आदिदेव महादेव का अंश विखलित हो गया। और भोले बाबा को अंश 9 बूंद निकला, पृथ्वी पर 9 जगह गिरा। जहां जहां शंकर भगवान का अंश की बूंद गिरी वहीं हीरा मोती की खान हो गई और ये पृथ्वी 9 खंड हो गई। अभी भारतवर्ष को 9 खंड कहा जाता है। और वही जगह में मेरे देश में भारत में वही हीरा मोती की खान है जहां भोले बाबा का सातत्य गिरा।